दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें दो लड़कियों की गाड़ी के पीछे एक ट्रक पड़ जाता है। वे चाहे जितना तेज गाड़ी चला लें, अचानक से वह ट्रक उनके पीछे आ जाता है। देखेंगे कि कैसे ये दो लड़कियां इस सुनसान सड़क में सरवाइव करती हैं। कहानी की शुरुआत दो लड़कियों से होती है, जिसमें से एक का नाम लेसी था, दूसरे का नाम एमी। दोनों ही लड़कियां ड्राइविंग के लिए निकली हुई थी। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का उनसे लिफ्ट मांग रहा होता है। लेसी लिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन एमी इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि जिस रूट से वे दोनों जा रहे थे वह रूट सीरियल किलर के लिए जाना जाता है। लेसी बताती है कि वह मजाक कर रही थी। तभी लेसी फोन करके अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। फोन कट करने के बाद लेसी एमी से पूछती है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या तुम अब भी उसके पीछे पड़ी हो जो दूसरी लड़कियों को किस करता फिरता है? एमी इस पर कुछ नहीं बोलती। वे दोनों ऐसी बातें करते हुए एक ऐसे मोड़ पे पहुंचते हैं जहां पर उनको समझ नहीं आता कि किस रास्ते पे जाना है, और इनका जीपीएस भी नेटवर्क ना होने के कारण चल नहीं रहा था। तभी लेसी कहती है कि हमें लेफ्ट जाना चाहिए, जिसके बाद एमी गाड़ी को लेफ्ट की मोड़ लेती है। वहीं पर हम एक बोर्ड देखते हैं जहाँ पर लिखा था डेविल्स पास। ये दोनों अब उसी रास्ते से काफी तेजी के साथ जा रहे थे। तभी रास्ते में इनको एक टो ट्रक दिखता है जो कि एक कार को टो करके ले जा रहा था। ट्रक उनकी कार के आगे ही होता है। ये दोनों बार बार उसे ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रक इनको पास देने के लिए तैयार ही नहीं था। काफी समय तक इनकी कार ट्रक के पीछे ही थी। एमी कहती है, जैसे मुझे मौका मिलेगा वैसे ही मैं इसे ओवरटेक कर दूंगी। एमी को एक जगह मिलने पर वह कार को ट्रक से ओवरटेक कर देती है, जिसके बाद ये दोनों तेजी के साथ वहां से निकलते हैं। रास्ते में देखते हैं कि इनकी गाड़ी की गैस लगभग खत्म ही होने वाली है। आगे जाने के बाद गैस स्टेशन पर ये गाड़ी में गैस भराती हैं। वहाँ का वर्कर इनकी गाड़ी को चेक करता है, शीशे साफ करता है। तब तक वो ट्रक भी वहाँ पर आ चुका था। वह उनकी गाड़ी के बगल ही खड़ा था। एमी ट्रक ड्राइवर को बार बार देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख पाती। जिसके बाद वर्कर बताता है कि गाड़ी में इंजन ऑयल कम है, जल्द ही से ठीक करा लो, नहीं तो गाड़ी कहीं भी बंद हो सकती है। लेसी उस ट्रक को देख करके एमी को जल्दी से वहां निकलने के लिए कहती है, ताकि ट्रक उनके पीछे न पड़े। वहां से वह तुरंत हाई स्पीड में, एमी आराम से ड्राइव कर ही रही होती है, तभी साइड से वह ट्रक बिना हॉर्न बजाए उन दोनों को ओवरटेक कर जाता है। वे दोनों बार बार उस ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह ट्रक उनको पास ही नहीं दे रहा था। लेसी एमी को कहती है, यह ट्रक जानबूझ के ऐसा कर रहा है, यह हमें मारना चाहता है। लेसी एमी को कहती है, गाड़ी और आगे लो, मैं इस ट्रक का नंबर देखना चाहती हूँ। नंबर देखकर वह पुलिस को कॉल लगाने वाली थी, लेकिन देखती है कि वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं। जिसके बाद एमी कई बार कोशिश करने के बाद एक बार ट्रक को ओवरटेक करने में सफल होती है। जिसके बाद लेसी गुस्से में आकर के उस ट्रक के ऊपर एक बोतल फेंकती है और उसे खूब गाली भी देती है। जिसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं और तुरंत ही वहाँ से काफी आगे निकल जाते हैं। लेसी बताती है कि मैं थोड़ा रेस्ट करने वाली हूँ और जब हम पहुँच जाएं तो हमें जगा देना। लेसी लेटी हुई थी, तभी पीछे से वही ट्रक उनको पीछा करने लगता है। ट्रक काफी तेजी के साथ आ रहा था, इसीलिए एमी ओवरटेक करने के लिए रास्ता देती है। जैसे ट्रक ओवरटेक करता है वैसे ही ट्रक की स्पीड धीमी हो जाती है और फिर से एक बार उनकी कार ट्रक के पीछे हो जाती है। ये दोनों काफी अपनी कार को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वह उनको रास्ता ही नहीं देता। यह सिलसिला कई बार चलता रहता है। तभी एमी एक बोर्ड देखती है शॉर्टकट जाने का, जहाँ पर वह फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को मोड़ के शॉर्टकट लेकर के उसी रास्ते पर फिर से आ जाती है और ट्रक से आगे हो जाती है। ये दोनों फुल स्पीड में अपनी कार को भगा रहे थे। दोनों की लगा कि ट्रक पीछे छूट चुका होगा, लेकिन ट्रक भी तेजी के साथ इनकी ओर बढ़ता ही जा रहा था। ट्रक काफी देर तक इनके पीछे पड़ा था। एमी फुल स्पीड में गाड़ी चला रही थी, लेकिन रास्ते में दो बच्चे खेल रहे होते हैं, जहां एमी अचानक से ब्रेक मार देती है। दरअसल यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, वे बच्चे यहीं पर खेल रहे थे। फिर उसके बाद वे दोनों भी रेस्टोरेंट पर जाते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं। तभी एमी देखती है कि वही ट्रक उनकी गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था। उन दोनों को लगा कि ट्रक ड्राइवर भी यही लंच करने आया होगा। उस समय एमी दो लोगों पर शक करती है, लेकिन एक जब अपनी कार से चला जाता है वह दूसरे के ऊपर जा धमकती है। वह आदमी भी बार बार एमी को मना कर रहा था और उनसे पीछा छुड़ा के चला जाता है। दरअसल उसने अपनी गाड़ी ट्रक के पीछे खड़ी की थी और वो अपनी गाड़ी पे बैठ के चला जाता है। जिसके बाद ट्रक भी स्टार्ट हो जाता है और उसी गाड़ी के पीछे जाने लगता है। ट्रक को जाता देख एमी और लेसी रेस्टोरेंट से बाहर निकल के उस ट्रक को रोकने के लिए कहती हैं, लेकिन ट्रक बिना रुके उस गाड़ी के पीछे चला जाता है। वे दोनों भी अपनी गाड़ी में बैठ के फिर से उसी रूट पे निकलती हैं, जहाँ पर काफी आगे जाने के बाद वही गाड़ी दिखती है जिसका ट्रक पीछा कर रहा था। वह आदमी उन दोनों लड़कियों को आगे जाने के लिए रास्ता देता है। फिर वे दोनों काफी आगे जाने के बाद एक पुल पे पहुँचती है, जहाँ पर वही कार पड़ी थी जिस कार को वो ट्रक टो करके ले जा रहा था। एमी और लेसी गाड़ी से बाहर उतरते हैं, तभी वो आदमी भी आ जाता है। वह भी
रास्ते में गाड़ी खड़ी देख उसको हटाने की कोशिश करता है। एमी गाड़ी के अंदर बैठ करके स्टीयरिंग संभाल रही थी। वह आदमी उस गाड़ी को धक्का दे रहा था। तभी फिर से एक बार ट्रक उसी टो कार को धक्का देने लगता है, जिससे कि एमी तुरंत ही उस गाड़ी से बाहर निकलती है। लिसी भी अपनी कार में बैठती है और एमी को तुरंत कार में बैठने के लिए कहती है और वह दोनों तेजी के साथ गाड़ी भगा के वहाँ से निकल जाते हैं। वह आदमी उसे पूछता रहता है क्या हुआ। लड़कियां उन्हें बताती हैं कि अगर तुम्हें जान बचानी है तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ। लेसी ड्राइविंग सीट संभाल रही थी, जिसकी वजह से वो काफी तेज गाड़ी को आगे ले जाती है। ट्रक भी उनके पीछे था। गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उनका टायर ही फट जाता है। पीछे से वही ट्रक आता है। उन्होंने अपने डोर को पूरी तरह से लॉक कर दिया, लेकिन ट्रक उनके साइड से ही निकल जाता है। वे दोनों उस ट्रक वाले को देख करके काफी हैरान हो जाती हैं। दोनों लड़कियां उतर करके टायर को चेंज करती हैं और जैसे ही चेंज कर रहे होते हैं वैसे ही ट्रक वापस आने के लिए सामने से खड़ा हुआ होता है। लेसी और एमी वहाँ से जान बचाने के लिए कार को छोड़ के भागती हैं। तभी एमी का सिर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके बाद वह उठती है तो देखती है लेसी वहाँ पर थी ही नहीं और गाड़ी भी सेफ थी। एमी तुरंत ही गाड़ी में बैठती है और ट्रक को ढूंढने लगती। ड्राइव करते हुए वो बार बार पुलिस को कॉल कर रही थी, लेकिन नेटवर्क नहीं था। लेसी को बचाने के लिए वो काफी तेज स्पीड में गाड़ी चलाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वही ट्रक दिखाई देता है। एमी वहाँ से बाहर निकलती है और पूछती है कि मुझे सिर्फ इतना ही बता दो कि लेसी ठीक है या नहीं। ट्रक थोड़ा और आगे जाता है। लेसी फिर उसे पूछती है। ट्रक थोड़ा और आगे जाता है। फिर एमी आके कार में बैठती है। वह ट्रक धीरे धीरे रिवर्स हो रहा था। वह उस कार को टो करना चाहता था। तभी एमी गाड़ी स्टार्ट करके ट्रक के आगे निकल जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद कार को ऐसी जगह छुपा देती है ताकि ट्रक उसे देख न सके। और ट्रक के आगे जाने के बाद वहाँ पर एक टेलीफोन बूथ दिखाई देता है। एमी उससे कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह टेलीफोन खराब था। फिर उसके बाद वह वापस कार में बैठ जाती है। वह रात होने का इंतजार कर रही थी। तभी वह देखती है कि अचानक से लेसी गाड़ी को ठोक रही थी। वह अंदर आने के लिए बैठती है और बताती है कि तुम कितनी सेल्फिश हो, मुझे अकेला छोड़ के तुम वहाँ से भाग निकली। एमी बार बार उसे समझा रही थी, लेकिन तभी एमी को ट्रक की आवाज सुनाई देती है। जैसी वह देखती है कि ट्रक उनकी ही ओर बढ़ रहा था, तभी एमी नींद से जाग जाती है। उसका वह सिर्फ एक वहम था। तब तक रात भी हो चुकी थी। एमी फिर से गाड़ी लेकर के रोड पे निकल जाती है और काफी आगे जाने के बाद वह देखती है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। एमी अपनी कार की स्पीड बढ़ाती है, लेकिन वह गाड़ी उनका पीछा ही कर रही थी। जैसे ही वह गाड़ी अपना हॉर्न बजाती है, वैसे ही एमी समझ जाती है यह पुलिस की गाड़ी है और एमी कार को साइड में लगा देती है। जिसके बाद पुलिस को वह सब कुछ बताती है, लेकिन पुलिस उससे सिर्फ गाड़ी की पेपर्स, लाइसेंस दिखाने को कहता है। वह यह सब मांग ही रहा था, तभी साइड से वही ट्रक उनको कुचल के आगे चला जाता है। एमी कार से बाहर निकलती है और पुलिस की बंदूक को चुपके से ले लेती है। तभी वह ट्रक फिर से उनकी ओर आगे बढ़ रहा था और पुलिस की गाड़ी को टो करता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। एमी फिर से एक बार अपनी गाड़ी में बैठती है। जा रही होती है, तभी देखती है कि उनका गैस फिर से खत्म हो रहा है। वो फिर से एक बार गैस स्टेशन पे जाती है। वो वर्कर से टैंक फुल करने के लिए कहती है, बंदूक दिखा करके, और वहाँ पर टेलीफोन बूथ से पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को जानकारी दे ही रही थी। तभी ट्रक एमी की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा था। एमी जैसे ही उस बूथ से बाहर निकलती है, वैसे ही वह ट्रक उस बूथ को उड़ा देता है। जिसके बाद एमी गाड़ी में बैठती है, तेजी के साथ वहां से निकल जाती है, लेकिन वह ट्रक अब भी उसका पीछा कर रहा था। वह ट्रक उसे ओवरटेक करता है। तभी वह देखती है कि वह दूसरा कोई ट्रक था, लेकिन तभी उसके पीछे फिर से वही टू ट्रक आ जाता है। आगे भी एक ट्रक था, पीछे भी एक ट्रक। अब एमी आगे भी नहीं जा सकती थी। पीछे से वह ट्रक बाहर एमी की गाड़ी को टक्कर मार रहा था। जिसके बाद एमी रिस्क लेते हुए उस बड़े ट्रक को ओवरटेक कर जाती है। बड़ा ट्रक ओवर कंट्रोल खो देता है और रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो जाता है, जिससे कि एमी तेजी के साथ गाड़ी भगाकर वहां से निकल जाती है। एमी अपने सफर में काफी आगे जा चुकी थी और तब तक सवेरा भी हो चुका था। एमी देखती है कि उसकी कार वार्न कर रही थी। कार का इंजन फ्यूल खराब हो चुका था, उस बार चेंज करने को मांग रहा था। फिर वह देखती है कि फिर से वह ट्रक उसका पीछे आ रहा है। एमी इस बार उस ट्रक का सामना करने वाली थी। वह ट्रक की ओर गाड़ी खड़ी कर देती है और तेजी के साथ उसी के सामने जाने लगती है। जैसे वह ट्रक के सामने पहुंचती है, वह स्टीयरिंग घुमा करके अपनी कार को साइड कर लेती है। जिसके बाद वो ट्रक खाई में जाकर के लटक जाता है। एमी कार से उतर करके लेसी को ढूंढने लगती है। वहाँ पर नेटवर्क होने के कारण वह लेसी को कॉल लगाती है, तो कॉल उसी की गाड़ी से आ रही थी, डिग्गी से। जैसे ही वह डिग्गी खोलती है, देखती है कि लेसी वहीं पर रही हुई थी। ट्रक ड्राइवर ने लेसी को मार करके एमी की गाड़ी में ही डाल दिया था। जिसके बाद एमी को काफी गुस्सा आता है और एक बार फिर से अपनी गाड़ी में बैठती है और रिवर्स मोड में उस ट्रक को पीछे से टक्कर दे देती है और वह ट्रक खाई में गिर जाता है। इसके बाद लेसी अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल वो ट्रक किसी को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वह उनकी कार को चुराना चाहता था। वह रास्ते में जितनी कार मिलती थी वह उसको टो करके ले जाता था।